जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है और हज़ारीबाग में अगर बात करें लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा के कैंडिडेट झारखंड अलग होने के बाद कौन कौन रहे हैं, इसके बारे में आप लोग कितना जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आइए आज जानते हैं हज़ारीबाग का इतिहास। 2000 के बाद, 2000 क्या 1999 लेते हैं क्योंकि उस टाइम चुनाव हुआ था लोकसभा का। और 1999 से लेके 2024 तक, 24 में तो अभी चुनाव होने वाला है, लेकिन 1999 से लेकर 2019 तक कौन एमपी रहे, कौन प्रतिद्वंदी रहे, किससे किसने लड़ाई की, किससे किसने कितने वोटों से हारी, ये सारी जानकारी आज हम लोग जानेंगे। हज़ारीबाग का लोकसभा सीट कब किसके पास रहा है, कौन सेकंड नंबर पे कब आया है। लोग बात करते हैं 1999 की। 1999 में बीजेपी के यशवंत सिन्हा ने 2,83,956 वोट लाया था। 2,83,956 वोट लाके वो फर्स्ट पोजीशन पे रहे थे। और वही दूसरे पोजीशन में जो थे वो अकालू राम महतो, आरजेडी से वो खड़े हुए थे। ये 1999 का था। यशवंत सिन्हा एमपी बने और 2004 तक वो एमपी रहे। 2004 में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ था हज़ारीबाग लोकसभा चुनाव में। हज़ारीबाग से भुवनेश्वर प्रसाद मेहता दूसरी बार सांसद बने 3,56,058 वोट लाकर। और दूसरे नंबर पे रहे यशवंत सिन्हा बीजेपी के, जिन्होंने 2,50,730 वोट लाया। और उस वक्त चंद्र प्रकाश चौधरी भी चुनाव लड़ चुके हैं, उन्होंने 36,710 वोट लाया था। एक हीरा गोप करके हैं, उन्होंने भी चुनाव लड़ा था, 14,563 वोट लाया था। और उस दौरान 2004 में 14 कैंडिडेट हज़ारीबाग लोकसभा चुनाव से, लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। 14 कैंडिडेट, सबसे ज़्यादा शायद 2004 में लोकसभा कैंडिडेटों ने चुनाव। लेकिन मुख्य जो है इसमें यही रहा कि 1 लाख से ज़्यादा वोटों से भुवनेश्वर प्रसाद मेहता एमपी बन गए और यशवंत सिन्हा हार गए थे। फिर बारी आई अगले चुनाव की, 2009 की। 2009 की अगर बात करें, मेहता 1 लाख वोट से जीत के आ रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि वो फिर से एक बार और जीतेंगे, लेकिन बाजी पूरी तरह से पलट गई। इस बार कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट भी खड़ा कर दिया। महागठबंधन जैसा कुछ ऐसा अलायंस नहीं बना, तो सब लोग अलग अलग लड़ रहे थे। बीजेपी अलग लड़ रही थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस अलग लड़ रही थी। 2009 की अगर बात करें तो इस बार जो चुनाव लड़ा लोगों ने, वो अलग अलग दल ने इंडिविजुअली लड़ा है, ना कोई गठबंधन था, ना कोई अलायंस था। तो भाजपा अलग लड़ रही थी, कांग्रेस अलग लड़ रही थी, आजसू अलग लड़ रही थी, जेएमएम अलग लड़ रही थी, सीपीआई अलग लड़ रही थी, और एक और पार्टी थी उस टाइम, जेवीएम, झारखंड विकास मोर्चा, जो अब बीजेपी में विलय हो गई है, वो भी 2009 में चुनाव लड़ी थी। जो है 2009 में बहुत दिग्गज कैंडिडेट जो है लोकसभा चुनाव में खड़े हुए थे, जिसमें नाम आपको बता दूं तो यशवंत सिन्हा, सौरभ नारायण सिंह जो 2 बार कांग्रेस से विधायक रहे हैं, चंद्र प्रकाश चौधरी आजसू से जो अभी एमपी हैं गिरिडीह के, जेएमएम के शिवलाल महतो, भुवनेश्वर प्रसाद मेहता सीपीआई से, उन्होंने फिर से चुनाव लड़ा, जेवीएम से ब्रज किशोर जायसवाल, जो मनीष जायसवाल जी हैं अभी उनके फादर ब्रज किशोर जायसवाल भी चुनाव लड़ चुके हैं। किसको कितनी वोट आई थी 2009 में आपको बता दूं, यशवंत सिन्हा को 2,19,810 वोट आया था। सौरभ नारायण सिंह 1,79,646 वोट से सेकंड पोजीशन में रहे थे, मतलब लगभग 40,164 वोट से हारे थे। तो लोकसभा का सबसे क्लोज चुनाव जो था वो यही रहा था सांसद के लिए 2009 का। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सौरभ नारायण सिंह सिर्फ 40,000 वोटों से हारे थे। और वही जो थर्ड नंबर पर रहे थे वो आजसू के थे, चंद्र प्रकाश चौधरी, जिन्होंने 86,880 वोट लाया था। जेएमएम के शिवलाल महतो ने 53,902 वोट लाया था। सीपीआई के भुवनेश्वर महतो जो एक बार जीत चुके हैं, 2004 में उन्होंने 3,56,000 वोट लाया था, लेकिन 2009 में उन्होंने 53,785 वोट लाया। जेवीएम से जो ब्रज किशोर जायसवाल जो खड़े हुए थे, उन्होंने 43,745 वोट लाया था। तो ये 2009 का जो चुनाव था वो बहुत अहम था, क्योंकि सब पार्टियां अलग अलग लड़ी थी और बहुत सारे कैंडिडेट थे, दिग्गज कैंडिडेट थे। और फिर
40,000 वोट से ही सिर्फ कांग्रेस जो है हारी थी, सौरभ नारायण सिंह 2009 के बाद 2014 की बात आई, जब मोदी लहर चल रहा था, देश में पूरा मोदी लहर चल रहा था और हज़ारीबाग में लोकसभा कैंडिडेट इस बार यशवंत सिन्हा जो सिटिंग एमएलए थे उनको टिकट नहीं मिलके उनके बेटे जयंत सिन्हा को टिकट मिला। जयंत सिन्हा ने 4,06,931 वोट लाया और इसमें भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सौरभ नारायण सिंह खड़े हुए थे, उन्होंने 2,47,803 वोट लाया था। आजसू ने इस बार नया कैंडिडेट खड़ा किया था, लोकनाथ महतो, जिन्होंने 1,56,186 वोट लाया था और जेवीएम से अरुण कुमार मिश्रा खड़े हुए थे, एके मिश्रा जो चाणक्य कोचिंग आईएएस चलाते हैं, उन्होंने 30,408 वोट लाया था। तो 2014 का चुनाव इसलिए अहम था क्योंकि देश में मोदी लहर चल रहा था। जयंत सिन्हा एकदम नए कैंडिडेट थे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी 1,59,000 वोट से जयंत सिन्हा जीत गए। तो सौरभ नारायण सिंह की लगातार दूसरी हार एक बार 40,000 वोटों से यशवंत सिन्हा से हुई थी 2009 में और 2014 में जयंत सिन्हा से 1,59,000 वोटों से हुई थी। बात करेंगे 2019 चुनाव की। 2019 में भी मोदी लहर थी और बीजेपी ने फिर से जयंत सिन्हा को कैंडिडेट घोषित किया था, लेकिन इस बार कांग्रेस के तरफ से नए कैंडिडेट थे। आप कह सकते हैं कि बाहर से कैंडिडेट ला दिया गया था। गोपाल प्रसाद साहू को कांग्रेस ने टिकट दिया था। सीपीआई के भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने फिर से एक बार ट्राई किया 2019 में, लेकिन उनको सिर्फ 32,109 वोट मिला था। इंडिपेंडेंट 2 कैंडिडेट खड़े हुए थे, मोइन उद्दीन अहमद और राम अवतार सिंह, जिनको 15,660 और 14,829 वोट मिले थे। 2019 में नोटा का प्रोविज़न था जिसमें नन ऑफ द अबव को 7,539 वोट मिले थे। को बता दूं कि जयंत सिन्हा ने 2019 में कांग्रेस के गोपाल साहू को 4,79,000 वोटों से हराया था। तो पिछले चुनाव में 2019 में जयंत सिन्हा ने कांग्रेस के गोपाल साहू को 4,79,548 वोटों से हराया था, लेकिन इस बार उनको टिकट नहीं मिला। इतने ज़्यादा मार्जिन से हराने के बावजूद भी उनको टिकट नहीं मिला। कांग्रेस के 2019 में नए कैंडिडेट थे गोपाल प्रसाद साहू। अब आया 2024 का चुनाव। इस बार दोनों कैंडिडेट नए हैं। भाजपा से मनीष जायसवाल खड़े हो रहे हैं, जिनको टिकट मिला है, और जयंत सिन्हा का टिकट काट दिया गया है। आपको बता दूं कि मनीष जायसवाल जी हज़ारीबाग सदर से 2 बार एमएलए हैं, 2014 से 19 और 19 से 24 अभी वो एमएलए हैं। कांग्रेस ने जिसको टिकट दिया है, जिनका नाम है जयप्रकाश भाई पटेल, वो भी मांडू से 2 बार एमएलए हैं, 2014 से 19 और 19 से 2024 जो अभी चल रहा है इसमें भी एमएलए हैं। तो दोनों दिग्गज कैंडिडेट एक साथ आपस में फाइट करेंगे 2024 चुनाव में। इसमें एक नई पार्टी और है, JBKSS JKLM, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति है, लेकिन अब उनका नाम पार्टी का चेंज हो गया है, JKLM पार्टी का नाम है, जिसके कैंडिडेट संजय मेहता खड़े हो रहे हैं, जो पिछली बार आम आदमी पार्टी से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। तो इस बार 3 कैंडिडेट जो अहम हैं, JKLM पार्टी से संजय मेहता, बीजेपी से मनीष जायसवाल और मांडू से 2 बार विधायक रहे जयप्रकाश भाई पटेल। लोकसभा चुनाव 2024 कैसा होगा, कौन कितने वोटों से जीतेगा, कौन सेकंड नंबर पे आएगा, कौन फर्स्ट आएगा, ये सारी बातें चुनाव के बाद जानेंगे। लेकिन आपको बता रहे थे 2000 से लेके 2024 तक, झारखंड अलग होने के बाद और अभी तक, किसने किसको कितने मार्जिन से हराया।